ये रील सेव कर लेना आप, क्योंकि फ्यूचर में आपको काम आ सकती है ये रील। सोचो अगर हमारा टर्म इंश्योरेंस का क्लेम आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, कंपनी कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, आज मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी क्या देखती है, एक रीज़न देखती है, चेक करती है कि क्लेम का रीज़न क्या है, डेथ का रीज़न क्या है, ठीक है। उसके बाद देखती है कि एक ये अर्ली क्लेम है या लेट क्लेम है। अर्ली क्लेम में ये माना जाएगा, समझो अगर 3 साल के पहले क्लेम आया, ठीक है, तो वो एक अर्ली क्लेम है, यानी मोरेटोरियम पीरियड भी नहीं हुआ है कंप्लीटेड, आज हमने पॉलिसी ली है, 3 साल के अंदर कुछ ही रीज़न से क्लेम आ गया, वो चाहे एक्सीडेंटल हो, चाहे वो यानी कि हमारा कोई डिसीज़ से रिलेटेड क्लेम आ गया, फिर डिसीज़ की वजह से डेथ हो गई है, ठीक है, पर्सन की। तो उसके बाद कंपनी चेक करती है कि प्रपोजल फॉर्म में आपने जो डिटेल्स भरी थी वो क्या सही है, जैसे आपने मेडिकल हिस्ट्री हो गई, या आपकी जो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट थी वो आपने ना करके रखी है या हाँ करके रखी है, वो सही है कि नहीं है। कंपनी उसमें वेरिफिकेशन इतना भी कर सकती है कि लाइफस्टाइल आपका चेक कर सकती है, अगर सस्पिशियस लगता है कुछ भी चीज़ों में, तो नॉमिनी को अपनी सारी डिटेल, सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे ही अगर एक टर्म इंश्योरेंस का अगर कोई क्लेम आता है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि इनिशियली हमें जल्दी से जल्दी हमें सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट, जो भी नॉमिनी को डॉक्यूमेंट, जैसे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कंपनी क्लोज़ भी कर देती है वो पोर्टल, जिस पोर्टल से हम चेक करते हैं ना, यानी कि जो पॉलिसी की डिटेल आ रही है वो क्लोज़ कर देती है, क्योंकि अब वो पर्सन रहा नहीं जिसकी पॉलिसी है। फिर उसके बाद हमें फॉलोअप लेने पड़ते हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर आपको और भी डिटेल्स इन डिटेल्स में जानना चाहते हो, क्योंकि ये एक लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप मुझे डीएम करो या कमेंट में लिखो मोर इन्फॉर्मेशन, तो मैं इसके बारे में और भी आपको एक और वीडियो बना सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन आप कमेंट करो। थैंक यू।